सेकेंड लैंग्वेज कन्नड़ा, 9th स्टैंडर्ड इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम के लिए जो टॉपिक है लेसन नंबर 5 ಉರುಸುಗಳಲ್ಲಿ ಭಾವೈಕ್ಯತೆ गद्य पाठ 5 ಉರುಸುಗಳಲ್ಲಿ ಭಾವೈಕ್ಯತೆ। इसका मीनिंग है उरुसुಗಳಲ್ಲಿ, उरुस बोले तो जो भी दरगाहों के सामने या मंदिरों के सामने जो उरुस लगता है उस उरुस को उरुस जात्रा, कन्नड़ा में क्या बोलते हैं इसको? जात्रा। जात्रा में एकता, यूनिटी, भावैक्यता माने यूनिटी। उरुस में सब जात के लोग रहते हैं, इसलिए वहाँ पे एक यूनिटी नजर आती है। सब जात हिंदुओं के यात्रा में मुसलमानों के जाके कारोबार करते, उसी तरीके से मुसलमानों के उरुसों में दरगाहों के सामने या दरगाहों के सामने और मंदिरों के सामने जो यात्रा लगता है वहाँ पे हमको हिंदू मुस्लिम सब मिल के कारोबार करते सो नजर आता है और वहाँ पे लोग जाकर पूजा पाठ कर रहे सो भी नजर आता है। अब हमारे दरगाहों में बहुत सारी दरगाहों में हिंदू के लोग आकर चारण फोड़ना, फूल चढ़ाने का काम करते हैं। वही एक पॉइंट पे दस्तगीर अली भाई ये लेसन लिखे जैसा नजर आता है। ಉರುಸುಗಳಲ್ಲಿ ಭಾವೈಕ್ಯತೆ ये पोयम लिखने वाले का इंट्रोडक्शन, कृतिकारर परिचय, राइटर का इंट्रोडक्शन। कृतिकारर परिचय कौन लिखे? उनका इंफॉर्मेशन, इंट्रोडक्शन। हेसरू, हेसरू बोले तो नाम। ये लेसन लिखने वालों का नाम क्या है? दस्तगीर अली भाई। लेसन लिखने वालों का नाम क्या है? दस्तगीर अली भाई। काला, डेट ऑफ बर्थ, इन्हों कब पैदा हो गए? काला माने डेट ऑफ बर्थ, कब पैदा हो गए? 1952 में इनका बर्थ हो गया। 1952 को कन्नड़ा में क्या बोलते बोले तो 1952, 1952 में इनका बर्थ हुआ। स्थल कौन से प्लेस में, कौन से गांव में, कौन से प्लेस में, कौन सा प्लेस है? दस्तगीर अली भाई पैदा हुए तो सोटकनाड़ गांव में पैदा हुए। नवलगुंदा तालुकू, सोटकनाड़ ग्राम कहाँ पे आता है? नवलगुंदा तालुकू में आता है। और वो तालुक कहाँ पे आता है बोले तो धारवाड़ जिले में आता है। धारवाड़ जिले के नवलगुंद तालुका के सोटकनाड़ गांव में उन्होंने पैदा हुए। दस्तगीर अली भाई पैदा हुए। नेक्स्ट, दस्तगीर अली भाई लिखे सो किताबों के नेम्स क्या है? दस्तगीर अली भाई लिखे सो किताबें कौन कौन सी हैं? उसमें कुछ इंपॉर्टेंट किताबें यहाँ पे किताब में दिया है। वो है, फर्स्ट है सकालिका, पहली किताब का नाम है सकालिका। दूसरा नेने नेने दू, दस्तगीर अली भाई लिखे सो दूसरी किताब का नाम क्या है? नेने नेने दू। तीसरा दणियु काणद पदगळु, तीसरी किताब का नाम क्या है? दणियु काणद पदगळु। चौथी किताब मोहर्रम पदगळु, दस्तगीर अली भाई लिखे सो चौथी किताब का नाम है मोहर्रम पदगळु। और पांचवा हेज्जे पदगळु, हेज्जे पदगळु। नेक्स्ट, 6th वन बुक का नाम है कथा संचय, लिखे सो। और 6th वन बुक का नाम है कथा संचय। और 7वां उत्तर कर्नाटकದ ಜನಪದ ಉಡುಪುಗಳು, ಉಡುಪುಗಳು ಅನ್ನೋ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನಪದ ಉಡುಪುಗಳು। ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಹಬ್ಬ ಮತ್ತು ಉರುಸುಗಳು, ಮುಸ್ಲಿಮರ ಹಬ್ಬ ಮತ್ತು ಉರುಸುಗಳು इत्यादि। इत्यादि बोले तो और ज्यादा, एक्सेट्रा। इस तरीके से दस्तगीर अली भाई के बारे में इंट्रोडक्शन इस लेसन में दिया गया है। क्लियर? यस। पद्य 5, गद्य पाठ 5 उरुसुಗಳಲ್ಲಿ भावैक्यते। उरुस में एक इक्वालिटी। आज हम वो लेसन देखेंगे। अभी हम इसके कवि परिचय के बारे में, सॉरी लेखक परिचय, कृतिकारर परिचय के बारे में अभी समझ गए। कृतिकारर परिचय, राइटर, उरुसुಗಳಲ್ಲಿ भावैक्यते लेसन लिखने वाले कौन है? दस्तगीर अली भाई। इन्हों कब पैदा हो गए? 1952 में पैदा हो गए। कहाँ पैदा हो गए? स्थल कहाँ पैदा हो गए? सोटकनाड़ नवलगुंदा तालुकू धारवाड़ जिले में पैदा हो गए। इन्हों कौन कौन से किताबें लिखे? सकालिका, ನೆನೆದು, ದಣಿಯು ಕಾಣದ ಪದಗಳು, ಮೊಹರಂ ಪದಗಳು, ಹೆಜ್ಜೆ ಪದಗಳು, ಕಥಾ ಸಂಚಯ, ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನಪದ ಉಡುಪುಗಳು, ಮುಸ್ಲಿಮರ ಹಬ್ಬ ಮತ್ತು ಉರುಸುಗಳು। इस तरीके से दस्तगीर अली भाई का इंट्रोडक्शन यहाँ पे बताया गया है।
अभी हम लेसन देखेंगे। लेसन में फर्स्ट पैराग्राफ देखिए, ಭಾರತೀಯರು भारत के लोग ವಿವಿಧ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು अलग अलग ईदे ತಮ್ಮದೇ ಆದ अपने ही टाइप में विशिष्ट रीतिಯಲ್ಲಿ विशिष्ट अलग तरीके से आचरिಸುವಂತೆ मनाने के जैसा ಜಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಜಾತ್ರೆ बोले तो भी उरुस ಮತ್ತು ಉರುಸುಗಳನ್ನು उरुस बोले तो भी उरुस ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ मनाते हैं। ಉರುಸುಗಳು उरुस हिंदू संस्कृति ಮತ್ತು मुस्लिम संस्कृति हिंदू कल्चर और मुस्लिम कल्चर को मिलाकर मधुर मिलनದಿಂದ मिलकर उनके प्यार मोहब्बत से हुट्टी बेಳೆದು ಬಂದವುಗಳಾಗಿವೆ, पैदा हुए सो है। ये उरुस ये जात्रे हिंदू मुस्लिम लोग मिलकर मनाते हैं। आगे देखिए, ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಚಲಿತವಿರುವ ಉರುಸುಗಳು, हम रीजनल सेंटर में नजर आने वाले उरुस आचरणೆಯನ್ನು मनाने उरुस मनाने को कुलंकुशವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ हम मिलाकर ढूंढे तो एक्सप्लेन करे तो ಭಾವೈಕ್ಯತದ ಹೆಗ್ಗುರುತು स्पष्टವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುವುದು। यहाँ पे भावैक्यते बोले तो एकता का एक क्लियर मैसेज हमको मिलता है, स्पष्टವಾಗಿ क्लियरली ಗೋಚರಿಸುವುದು नजर आता है। ಕೆಲವೊಂದು ಉರುಸುಗಳು कुछ उरुस ಜಾತ್ರೆಗಳಾಗಿ ಜಾತ್ರೆ बोलकर ಕೆಲವೊಂದು ಜಾತ್ರೆಗಳು कुछ ಜಾತ್ರಾ ಉರುಸುಗಳಾಗಿ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿವೆ, उरुस बोलकर मनाते हैं। ಆದರೆ मगर ಜಾತ್ರೆ ಮತ್ತು ಉರುಸುಗಳು ಜಾತ್ರಾ और उरुस हिंदू मुस्लिम हिंदू और मुसलमान का भावैक्यते एकता का पवित्र क्षेत्रಗಳಿವೆ। होलिस्टिक पवित्र बोले तो होलिस्टिक प्लेसेस, क्षेत्रಗಳು बोले तो प्लेसेस है ಎಂಬುದನ್ನು ಯಾರು ಅಲ್ಲಗಳೆಯುವಂತಿಲ್ಲ। ये कोई भी इनकार नहीं कर सकते, अल्लागळे बोले तो इनकार नहीं कर सकते। अजमेरिना हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, अजमेर मालूम है आपको, अजमेर के हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की वहाँ पे दरगाह है। उसी तरीके से दिल्ली में हजरत शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह है। उरुसुಗಳಲ್ಲಿ उरुस में मुस्लिमರಂತೆ मुसलमान के जैसा हिंदू भी उत्साहದಿಂದ पाल्गొಂಡು खुशी से, उत्साह बोले तो खुशी के साथ वहाँ के उरुस में हिस्सा लेते हैं और अपनी हरा के बोले तो मन्नत सल्लिसुत्तारे, अपनी मन्नत पूरी करते हैं। मन्नत का मीनिंग क्या है? वहाँ पे चादर चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं और खाना खिलाते हैं। तबर्रुक, वहाँ पे दरगाहों पे तबर्रुक और प्रसाद, तबर्रुक बोले तो प्रसाद, वहाँ पे दरगाह में क्या करते हैं, लोगों को प्रसाद बांटते हैं। ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಪುನೀತರಾದೆವೆಂದು ತೃಪ್ತಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, लोग वहाँ का तबरुक खाकर हम पुनीत मतलब हम प्योर हो गए, हम साफ सुथरे हो गए बोलकर समझते हैं। उसी तरीके से मकानपुर में जिंदे शाह मदार उरुसिनल्ली, मकानपुर बोलकर एक प्लेस है, वहाँ पे जिंदे शाह मदार की दरगाह है। वहाँ पे हिंदू और मुसलमान दोनों भी चिक्क मಕ್ಕಳಿಗೆ छोटे बच्चों को अंटिद लगे सो, अंटू बोले तो लगने, चिपके सो, रोग रुजिनಗಳನ್ನು मुक्तಗೊಳಿಸು, बीमारियों को दूर करने के लिए ಬಂಗಾರ सोने के और ಬೆಳ್ಳಿಯ ಹಾರವನ್ನು ಕೊರಳಲ್ಲಿ ಹಾಕಲು, सोना और चांदी के हार वहाँ की दरगाह के ऊपर डालते हैं, वहाँ की मूर्ति के ऊपर डालते हैं। हिंदे मुंदे नोडुವುದಿಲ್ಲ, आगे पीछे नहीं सोचते। लोग सोना चांदी सबका हार डालने के वास्ते भी आगे पीछे नहीं सोचते। उनके बच्चों की बीमारियां दूर हो गए तो उन्होंने अपनी मन्नत क्या करते, पूरी करते हैं। उरुसिನ दिन, उरुस के दिन ನಡೆಯುವ ಕೆಂಡ ತುಳಿಯುವ संप्रदाय, उरुस के दिन चलने वाला, आग पे चलने वाला, वो कोयला चलता है, कोयला केंडा, उसको क्या बोलते हैं, कोयले पे चलने को केंडा तुड़ुवा संप्रदाय, कल्चर, क्या बोलेंगे, कोयला पे चलने का एक कल्चर, हिंदू संस्कृति हिंदू कल्चर के गाढ़ प्रभावದಿಂದ अहम फोर्स की वजह से, प्रभाव बोले तो प्रेशर की वजह से बंदूकदागिदे। हिंदू के लोग वहाँ पे ये चीज मनाते, हिंदू के लोग आग के ऊपर चलते, तो कोयले के ऊपर चलते, वही कल्चर मुसलमान भी मकानपुर के जिंदे शाह मदार के उरुस में मनाते हैं। क्लियर कॉन्सेप्ट? यस।
आगे का नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। सेकेंड लैंग्वेज कन्नड़ा, 9th स्टैंडर्ड इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम के लिए लेसन नंबर 5 गद्य पाठ 5 उरुसुगळल्ली भावैक्यते। इसका हम फर्स्ट पार्ट देख चुके हैं, आज हम सेकेंड पार्ट देखेंगे। सेकेंड पार्ट में फर्स्ट पार्ट को 1 मिनट हम रिवाइज कर लेंगे। भारत में बहुत ज्यादा कम्युनिटी के लोग रहते हैं, उनके धर्म के हिसाब से उनका उरुस और यात्रा दोनों के मीनिंग एक ही। दरगाह के सामने उरुस लगता है और मंदिर के सामने यात्रा लगता है। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम भाई दोनों मिलकर क्या करते, जाकर आते हैं। इसमें कल हम पढ़े थे अजमेर के हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, दिल्ली के हजरत शेख निजामुद्दीन औलिया, और यहाँ पे मुस्लिम के साथ में हिंदू के लोग भी आकर मन्नत मांगते हैं और अपनी मन्नत पूरी होने के बाद वो मन्नत को पूरा करते हैं, चढ़ाते, चादर चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, और हम क्या हो गए, धन्य हो गए, हम प्योर हो गए, हम साफ सुथरे हो गए बोलकर समझते हैं। उसी तरीके से मकानपुर के जिंदे शाह मदार का एक दरगाह है, वहाँ पे भी हिंदू मुस्लिम दोनों भी आते हैं। उनके बच्चों को लगे सो बीमारियों को दूर होने के बाद सोने का हार चढ़ाते हैं वहाँ की मंदिर, वहाँ की दरगाह के ऊपर, और चांदी का हार चढ़ाते हैं, और यह चढ़ाने से टाइम पे कोई आगे पीछे नहीं सोचते। ये हम पिछले पार्ट में सुने थे। आज आगे का देखेंगे। मुंबई आपको मालूम है प्लेस का नाम है। मुंबई में हाजी मलंग बाबा दरगाह, हाजी मलंग बाबा की दरगाह है। ಆಡಳಿತವನ್ನು वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को ಒಂದು ब्राह्मण कुटुंब ನಡೆಸುತ್ತದೆ, एक ब्राह्मण फैमिली चलाती है। अजमेर के हजरत हाजी मलंग बाबा दरगाह की देखरेख कौन करती बोले तो एक ब्राह्मण फैमिली देखती है। दरगाह में मुस्लिम संप्रदायದಂತೆ मुस्लिम कल्चर के साथ, मुस्लिम कल्चर के हिसाब से जियारत माने फातिहा दिलाना, जियारत ನಂತೆ ಒಮ್ಮೆ ಫಾತಿಹಾ ನಡೆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ एक मर्तबा फातिहा दिलाಯಿतो और एक मर्तबा ಇನ್ನೊಂದು और एक मर्तबा ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ और एक मर्तबा हिंदू के लोग लोबानದ ಹೊಗೆ ಹಾಕि पूजे ಮಾಡುತ್ತಾರೆ। लोबान का धुआं डालकर पूजा करते हैं। लोबान मालूम है वो कोयले के अंदर लोबान ऊद डालकर धुआं चढ़ाते हैं। क्लियर कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट अब आ जाओ आपके करीब में गुलबर्गा में ख्वाजा बंदे नवाजरा दरगाह, गुलबर्गा में ख्वाजा बंदे नवाज की दरगाह है। धर्म समन्वय दृष्टिಗೆ पुरावेयाಗಿದೆ। वहाँ भी क्या है, एक रिलीजियस क्या बोल सकते बेस। ख्वाजा बंदे नवाज की दरगाह में भी हिंदू और मुस्लिम दोनों भी साथ में आते हैं। समन्वय बोले तो इक्वालिटी, दृष्टिಗೆ नजरों को, पुरावेयाಗಿದೆ सोर्स है, बेस है। उरुसिನ ಹಿಂದಿನ ದಿನ, उरुस के पीछे दिन ನಡೆಯುವ चलने वाला संदल ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ, संदल के जुलूस में, ಮೆರವಣಿಗೆ बोले तो जुलूस में मशाल पकड़ने का, दीवटिಗೆ वो लकड़ी को लाइट लगा के पकड़ते ना, वो पकड़ने का काम, हिडियुವ हक्कु पकड़ने का काम, हक्कु राइट हिंदू भक्तरदाಗಿದೆ। मशाल पकड़ने का काम हिंदू के इबादत करने वालों का है। भक्तर बोले तो इबादत करने वाले। उरुसिನ ದಿನ, उरुस के दिन हिंदू लोग मुस्लिमरोंदिगे, मुसलमानों के साथ में शामिल आगी, मिलकर भक्ति भावावेशದಿಂದ, भक्ति बोले तो इबादत के हिम्मत और ताकत के साथ में, वो जोश और खुलूस, भावावेश बोले तो जोश के साथ में, इबादत के जोश के साथ में हरके सಲ್ಲಿಸುವುದನ್ನು, अपनी मन्नत चढ़ारेसो, ನೋಡಿದಾಗ देखे तो मई मन पुलकितवागुತ್ತದೆ, हमारा तन बदन खुश हो जाता है। वहाँ चल रहा सो जुलूस, चल रहा सो चादर चढ़ाने का प्रोग्राम, ये सब देखकर लोग क्या हो जाते हैं, अंदर ही अंदर, दिल ही दिल में खुश हो जाते हैं। क्लियर कॉन्सेप्ट। यस। नेक्स्ट पैराग्राफ। इसके बाद आ जाओ मुलाबागिलु बोलकर एक गांव है, वहां पे प्रांतದ मुलाबागिलु शहर के हजरत बाबा हैदर अली शाह के उरुस में, ಅವರ ಉರುಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಳ್ಳುವ, उनके उरुस में
नजर आने वाले, प्रदर्शन बोले तो बताए जाने वाले। कत्ती वरसे तलवार चलाना, दौड़ने वरसे लाठियां गोल फिराना, कुश्ती कुश्ती खेलना, कव्वाली कव्वाली खेल करना, कव्वाली चलाना, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು प्रोग्राम्स ಕೋಮು ಸಾಮರಸ್ಯದ ಪ್ರತೀಕಗಳಾಗಿವೆ। ये कम्युनिटी हम हिंदू मुस्लिम की एकता का प्रतीक है। सामरस्य बोले तो मिलजुल के रहना, प्रतीक का सिंबल है। 11वीं तिंಗಳು आप लोग सुने, 11वीं का महीना बोल के आता है। 11वीं के महीने में ನಡೆಯುವ चलने वाला हजरत महबूब सुबानी ಅವರ ಉರುಸಿನಲ್ಲಿ, हजरत महबूब सुबानी के उर्स में जनपद कलेಗಳ महापुरवे, ट्रेडिशनल कल्चर का एक भंडार। महापुर बोले तो बहुत सारे प्रोग्राम्स हरिदु बरुವುದನ್ನು ನೋಡಬಹುದು। चले आ रहे सो हम देख सकते हैं। रिवायत पदा कुरान के अल्फाज पढ़ते, गाने मतलब नात पढ़ते और हमद पढ़ते। ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆ बोले तो डांस करते, उस पे कुಣಿತ स्पर्धೆಗಳು, ये डांस कराते, स्पर्धे कंपटीशन कराते। हिंदू मुस्लिमरನ್ನು, हिंदू और मुसलमान को ಒಂದುಗೂಡಿಸುವ, एक करने वाले प्रमुख ಕೊಂಡಿಯಾಗಿವೆ। एक मेन जॉइंट है। ಕೊಂಡಿ बोले तो एक मेन संकल के टाइप में जॉइंट है। हिंदू मुस्लिम को एक करने वाला एक संकल है। क्लियर? नेक्स्ट पैराग्राफ। इसके बाद बहुत सारे दरगाहों के नाम और उनके उर्स में क्या क्या होता है वो बता रहे हैं। आप देखिए, अब्दुल रशीद यहाँ पे एक एक दरगाह के बारे में शॉर्ट में एक्सप्लेन करे हैं। अभी देखिए, लक्ष्मीश्वರದ दूध पीरारा उर्सिನಲ್ಲಿ, लक्ष्मीश्वर बोल के एक प्लेस है, वहां पे दूध पीरा बोलकर एक दरगाह है। उसके उर्स में ಹೊರಡುವ चलने वाला संदल ಮೆರವಣಿಗೆ, संदल का जुलूस हिंदू बांधवर मनेइंद, किसके? दूध पीरा के उर्स में हिंदू घर से उर्स निकलता है। संदल का जो जुलूस निकलता है, किसके घर से निकलता है? एक हिंदू के घर से निकलता है। हिंदू बांधवर मनेइंद ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವುದು। ये एक भावैक्यತೆಯ प्रतीकवाಗಿದೆ। ये एक यूनिटी का सिंबल है। नेक्स्ट, उसके बाद ये हो गया लक्ष्मीश्वर के दूध पीरा का। उसके बाद है इड़कल। इड़कल बोल के कर्नाटक का छोटा सा गांव है, वहां पे मुर्तुजा खादरी की दरगाह है। अवर उरुसिगे ಸೇರುವ, उनके उरुस में जमा होने वाले, ಸೇರುವ बोले तो जमा होने वाले 3-4 ಲಕ್ಷ 3-4 लाख लोग, जनरली हिंदूಗಳ संख्या ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿದೆ। 3-4 लाख लोगों में हिंदुओं की मेजॉरिटी ज्यादा है। ಹೆಚ್ಚು इड़कल के मुर्तुजा खादरी ಅವರ ಉರುಸಿಗೆ, मुर्तुजा खादरी के उर्स में 3-4 ಲಕ್ಷ ಜನರಲ್ಲಿ 3-4 लाख लोगों में हिंदूಗಳ संख्या ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿದೆ। हिंदुओं की तादाद ज्यादा है। उरुस ನಡೆಸುವ, उरुस चलाने वाले दरगाह समितिಯ अध्यक्षರು, दरगाह के सोसाइटी के अध्यक्ष, सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट, सदस्यರು, मेंबर्स हिंदूगळे ಆಗಿರುವುದು, हिंदू के लोग ही हैं। उनसे इड़कल के मुर्तुजा खादरी की जो दरगाह है, उसके देख रेख करने वाली सोसाइटी के पूरे मेंबर्स हिंदू फैमिली से हैं। ಮತ್ತು ಉರುಸಿನ ದಿನ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಗಂಧ, उरुस के दिन लगाने वाले संदल, पुष्पादिगणु, फूल, सेवेयु, वो सेवा करना, वहाँ पे दरगाह की सेवा करने वाले गौड़ा, पटेला, कुलकर्णी फैमिलीज, चौहान फैमिलीज मनेतनदवरदागिदे। ये पटेलों की, चौहान की और कौन सी कुलकर्णी फैमिली के लोग वो दरगाह की क्या करते हैं? पूजा पाठ करते हैं। ये वहाँ की वैशिष्ट्य, इल्लिನ वैशिष्ट्यवाಗಿದೆ। वैशिष्ट्य बोले तो इम्पोर्टेंट है। वो दरगाह की देखरेख करने का एक अहम जिम्मेदारी कौन ली बोले तो हिंदू फैमिली के ब्रदर्स लिए सो है। उसके बाद धारवाड़ जिले नवलगुंद तालूकिन यमनूरिन, धारवाड़ जिले के नवलगुंद तालुका के यमनूर में चांग देवरा जात्रे, वहाँ पे चांग देवरा उरुस, वहाँ पे चांग देवरा उरुस लगता है। उसके साथ में अलग अलग शिरहट्टिया फकीर स्वामी जात्रे, गुलबर्गा जिले सुरपुर तालुकिन तिंतिनी मोनप्पಯ್ಯನ जात्रे,
ಮತ್ತು ಬೆಳಗಾಂ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗೋಕಾक ತಾಲೂಕಿನ सावळगी ಜಾತ್ರೆ ಮುಂತಾದವು ऐसे बहुत सारे ये सभी अलग अलग दरगाहों पे चलने वाले उर्स हैं। ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಹಿಂदुओं को अपनी लाइफ के प्रॉब्लम्स को ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ माने प्रॉब्लम्स को ಪರಿಹಾರ ಒದಗಿಸುವ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ देने वाले पुण्य क्षेत्रಗಳಾಗಿವೆ। होली प्लेसेस हैं, होली प्लेसेस ಗಳಾಗಿರುವಂತೆ होली प्लेसेस के जैसा मुस्लिमरिಗೂ ಆಗಿರುವುದು मुसलमानों के लिए भी लगते हैं। ಇವುಗಳ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ इनकी खूबी है, इनके इम्पोर्टेंस है। ये दरगाहों पे जाकर लोग अपनी अपनी मन्नतें मानते हैं, अपना अपना हरके चादर चढ़ाना मन्नतें मानकर अपनी मन्नत पूरी करके आते हैं। यहाँ पे अपनी प्रॉब्लम्स को क्या करते सॉल्व करने के लिए देखते हैं। इस तरीके से ಹೀಗೆ इस तरीके से हिंदू मुस्लिमरನ್ನು हिंदू और मुसलमान को ಒಂದುಗೂಡಿಸುವ एक करने वाले ಮತೀಯ ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಮತೀಯ बोले तो कास्ट सभी कास्ट को एक करने वाले गट्टिಗೊಳಿಸುವ और मजबूत करने वाले ಕೋಮು ಸೌಹಾರ್ದ कम्युनिटियों को एक रास्ते पे लाने वाले सौहार्द बोले तो कोऑपरेशन कोऑपरेट करने वाले ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುವ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಬಚಾಕರ್ लाने वाले ಉರುಸುಗಳು उरुस आदर्श भारतದ ಏಳಿಗೆಗೆ आज के भारत के डेवलपमेंट के लिए अनिवार्यवादದ್ದು बहुत जरूरी है। मुख्य सूत्रಗಳಿಗೆ मेन फार्मूला है, अहम फार्मूला है। कैसा नजर आता बोले तो चिन्हಕ್ಕೆ कुंदन ಕೂಡಿಸಿದಂತಾಗಿದೆ, सोने को कुंदन लगे जैसा महसूस होता है। यहाँ पे दस्तगीर अली भाई उरुसಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತೆ में दस्तगीर अली भाई क्या बताना चाह रहे बोलो तो हिंदू और मुसलमान जो दरगाहों के सामने मंदिरों के सामने जो उरुस लगता है वहाँ पे एक साथ मिलजुल कर अपने काम करते हैं, इसलिए हम सब में एकता। मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? हिंदू और मुसलमान मिलजुल के रहना, जैसे कि सोने को कुंदन मिला जैसा। यस, क्लियर? ओके।